अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम दो स्ट्रिंग्स को सिमिलैरिटी कंप्यूट कर सकते हैं या मिनिमम डिस्टेंस कंप्यूट कर सकते हैं। अब सिर्फ नंबर कंप्यूट करने से ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता। समटाइम्स हमें उन दो स्ट्रिंग्स की अलाइनमेंट भी चाहिए होती है। तो अब हम क्या करेंगे? एट द टाइम ऑफ कंप्यूटिंग द डिस्टेंस वी कीप ट्रैक ऑफ द पॉइंटर्स के उसका पाथ क्या था, ताकि उसकी बेस पे हम अलाइनमेंट को क्रिएट कर सकें। सो ये भी बहुत सिंपल है। Edit distance isn't sufficient. We often need to align each character of two strings to each other. जिस तरह आपने एग्जांपल देखा था कि अगर हमारे पास डीएनए सीक्वेंसेस आ रहे हैं या बायोलॉजिकल पैटर्न्स हैं, तो उसको हम चाहेंगे कि वो कितने एक दूसरे से अलाइन है, उनकी आपस में सिमिलैरिटी ये कंप्यूट कर सकें। वी डू दिस बाय कीपिंग अ बैक ट्रेस। सो हम बैक पॉइंटर प्लेस करते जाएंगे, जिसको यूज करते हुए फिर हमें पता चल सकता है कि उनकी अलाइनमेंट कैसे की जा सकती है। Every time we enter a cell, remember where we came from. जब भी हम, आपको याद है जब हम एक सेल में डिस्टेंस कंप्यूट करते थे, अगर वो एक डिस्टेंस 8 है, तो हम ये साथ अब ट्रैक करेंगे कि ये जो 8 है इसका डिसीजन किस वजह से आया। अगर यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 7 था, और इसकी कॉस्ट 1 करके और इसमें 2 ऐड करके और इसमें 2 ऐड कर 1 ऐड करके, क्योंकि तीनों से हमें 8 मिल रहा था, तो इसका जो डिसीजन है वो, क्योंकि तीनों सोर्सेज में या तीनों डायरेक्शन से 8 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रैक रखेंगे कि अच्छा हॉरिजॉन्टल भी आपको ये वैल्यू मिल रही थी, डायगोनल भी और वर्टिकल भी। अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि आपके पास 8 आ रहा है और यहाँ पे आपके पास भी 8 है और यहाँ पे आपके पास 8 है और यहाँ पे 8 है, और 8 प्लस 0 करके और 8 प्लस 1 करके और 8 प्लस 1 करके आपको यहाँ से 9 मिल रहा था, यहाँ से 9 मिल रहा था और यहाँ पे 0 करके 8 मिल रहा था। तो देन इस केस में आप ट्रैक रखेंगे कि अच्छा ये जो 8 है ये इस डायगोनल की वजह से आया। सो एवरी टाइम वी एंटर अ सेल, रिमेंबर वेयर वी केम फ्रॉम। तो अगर जो मिनिमम वैल्यूज वो दो सेल की हैं तो दो के पॉइंटर्स आ जाएंगे, अगर वो तीनों सेल की इक्वल वैल्यूज हैं तो तीनों सेल की आ जाएंगे, अगर एक सेल का होगा तो उसके सेल में। व्हेन वी रीच एट द एंड, trace back from the path from the upper right corner to read of the alignment. So at the end फिर हम वहां से रीड करते जाएंगे और हमारे पास अलाइनमेंट्स आ जाएंगी। ये वो टेबल था जो हमने क्रिएट किया एडिट डिस्टेंस का, जिसको हमने फिल करना स्टार्ट किया, और फिल करने के बाद हमारे पास ये एडिट डिस्टेंस आ गया। अगर आप इस टेबल को ऑब्जर्व करें तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि ये 8 कहाँ से है। ये 8 डायगोनल की वजह से है। ये 8 किस वजह से है? अगेन डायगोनल की वजह से, इस 8 की वजह से। तो आपने वो वाला पॉइंटर रख लिया। ये 8 किस वजह से है? ये इस सेल की वजह से है, तो आपने इसका पॉइंटर रख लिया। ये 8 इस सेल की वजह से, इसका पॉइंटर रख लिया। ये 8 इस सेल की वजह से है, आपने इसका पॉइंटर रख लिया। सिमिलरली ये 9 किस वजह से आया? जब आप उसको कंप्यूट कर रहे होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 9 फॉर एग्जाम्पल इस वजह से आया, तो आपके पास 9 का इस तरह पॉइंटर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से ये जो 8 है ये किस वजह से आया? ये 6 की वजह से भी आया, इसकी वजह से भी आया और 7 की वजह से भी आया, क्योंकि यहाँ से जब आपने कोर्स कंप्यूट की होगी तो आपको तीनों कोर्स साइज तीनों डायरेक्शन से 8 मिल रहा होगा। सिमिलरली अगर हम इसका कंप्यूट करें, ये 1 किस वजह से आया? नीचे वाली वैल्यूज की वजह से, नीचे वाली वैल्यूज की वजह से, ये इसकी वजह से है, ये इसकी वजह से है, ये इसकी वजह से है। अगेन ये पिछली वैल्यूज की वजह से आ रही है, ये सारे पिछली वैल्यूज की वजह से आ रहे हैं। सो यहाँ पे हम पॉइंटर मेंटेन करते जा रहे हैं, और इस तरह जैसे जैसे हम मूव करेंगे तो हमारे पास सारे पॉइंटर्स आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अब हमारे पास ये अब सारे के सारे पॉइंटर्स हैं। अब ये पॉइंटर्स कैसे फिल हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए बैक ट्रैक किया। एक्चुअली जब आप इस टेबल को पॉपुलेट कर रहे थे तो आपको पता था कि ये जो 3 है, जब आपने इसको फिल किया तो ये 3 की वैल्यूज इस डायरेक्शन से भी आपको 3 मिल रहा था, यहाँ से भी सम करके 3 मिल रहा था, यहाँ पे भी जब आपने 2 ऐड किया 3 मिल रहा था, तीनों डायरेक्शन से, तो आपने तीनों पॉइंटर रख लिए।
सिमिलरली यहाँ पे भी आपको पास तीनों डायरेक्शन से 5 मिल रहा होगा, तो आपने तीनों पॉइंटर्स कीप कर लिए। जबकि अगर आपको याद हो ये वाली एग्जांपल, इस केस में जो 6 आ रहा था वो इस वाली वैल्यू से आ रहा था, दैट्स व्हाई आपने डायगोनल रख लिया। अगेन अगर आपको ये वाली एग्जांपल्स भी याद हो, तो यहाँ पे ये जो 8 आ रहा था ये सिर्फ इस 8 की वजह से आ रहा था, तो इसका पॉइंटर रख लिया, इसका पॉइंटर रख लिया। तो जब आप ये टेबल कंप्यूट कर रहे हैं तो आपको जस्ट कीप ट्रैक करना है कि ये जो 8 आ रहा है ये किन सेल्स की वजह से आ रहा है, कहाँ से आपको सबसे मिनिमम वैल्यूज मिल रही हैं, और आप उनका कीप ट्रैक करते जाएंगे तो आपके पास ये विद बैक ट्रेसेस पूरे का पूरा टेबल आ जाएगा। और देन आपने जब अलाइनमेंट क्रिएट करनी है तो आप देख सकते हैं ये इंडिकेट कर रहा है कि एन एन से अलाइन हो। देन उसके बाद ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास ओ इससे अलाइन हो जाएगा। देन आई आई के साथ अलाइन, फिर इसी तरीके से टी टी के साथ अलाइन। नेक्स्ट इस तरीके से आप आगे मूव करते जाएंगे तो यहाँ पे अब आपके पास चॉइसेस आ रही हैं, और सिमिलरली क्योंकि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं अलाइन करने की, लेकिन कॉस्ट आपकी सेम रहेगी, तो ये एक पॉसिबल अलाइनमेंट यहाँ पे मेंशन है कि आई एन टी ई, आप इस तरीके से भी अलाइन कर सकते हैं। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अच्छा आई एन टी ई एन स्टेरिक टी आई ओ एन, और यहाँ पे आ जाएगा स्टेरिक ई एक्स ई सी यू। सो मीन्स कि आपने इसको इससे सब्स्टिट्यूट कर दिया और यू को इंसर्ट कर दिया, टी आई ओ एन। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब आपके पास वो मल्टीपल ऑप्शंस मल्टीपल पॉइंटर्स आ रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइसेस भी आ रही हैं कि आप उसको कैसे अलाइन कर सकते हैं। लेकिन ये अलाइनमेंट एक डिफरेंट अलाइनमेंट को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इससे कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि एक अलाइनमेंट क्या है जिससे कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, वो है आई एन टी ई ए एन टी आई ओ एन, और इन सबको आपने डिलीट कर दिया, सबको डिलीट कर दिया, और फिर आपने ई एक्स ई सी यू इन सबको इंसर्ट कर दिया, तो ये जो अलाइनमेंट है इससे कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। सो जो इसकी परफॉर्मेंस है, अगेन टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, बैक ट्रेस करने की कम्प्लेक्सिटी, वो मेंशन है। एक और हमने जो प्रीवियसली टेबल मेंटेन किया है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से थी कि हमने हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लेफ्ट मोस्ट और लेफ्ट बॉटम था। चाहे टेबल इस तरीके से बिल्ड कर लीजिए या टेबल इस तरीके से बिल्ड कर लीजिए कि आपके पास है हैश आई एन टी ई एन, और ये आपके पास 0 0 आ गया। सो ये आपके पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगेन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चाहे आपके पास टेबल इस फॉर्म में हो या जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है उस फॉर्म में हो, वो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल उसी तरीके से ही पॉपुलेट हो रहा है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसको हमने 0 0 कह दिया है, प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने हमारा जो 0 0 था वो ये वाली लोकेशन आ रही थी, लेकिन बाकी जो टेबल पॉपुलेट हो रहा है उसका मैकेनिज्म ये है। तो बुक में अगर आप रीड करेंगे तो आपको टेबल की फॉर्मुलेशन कुछ इस तरीके से नजर आएगी। सो होपफुली आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे आपने जब इसको पॉपुलेट करना है तो मैकेनिज्म उसी तरीके से मिनिमम वैल्यू देखेंगे, जब आप इसको देख रहे होंगे तो अब आप जो आई और जे और वो ये वाले पॉइंटर्स आ जाएंगे, आप इनको पॉपुलेट करते जाइए। सिमिलरली जब आप बैक ट्रैक कर रहे होंगे तो बैक ट्रैकिंग भी आप इस तरीके से मेंटेन कर रहे होंगे। होपफुली अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि मिनिमम एडिट डिस्टेंस कैसे कंप्यूट करना है, बैक ट्रैक कैसे करना है। कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।